प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का अध्याय 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण। देखिए अपने चैप्टर का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इसमें एक तो आ रही हैं, दो चीज़ें आ रही इसमें, तो दो चर और रैखिक। देखो चर तो कितने होंगे उसके अंदर, दो, और समीकरण कैसी होगी, रैखिक। रैखिक का मतलब क्या होगा, जिसकी घात कितनी होगी, एक। घात कितनी होगी, एक। घात एक होगी तो रैखिक होगा। और चर कितने होंगे, दो। चर कितने होने चाहिए, दो। जैसे हम जनरली बात करें कोई भी समीकरण ax प्लस by प्लस सी बराबर 0। देखिए इसमें चर अपने पास है, एक तो x और एक y। दो चर हैं इसके अंदर, x और y के। और कितने चर हैं, x और y, दो चर है। अब देखिए ये दो चर हैं तो इसको हम क्या करेंगे, दो चर वाली समीकरण हो गई ये। अब कैसी है घात, देखो x की घात कितनी है, एक, y की भी कितनी है, एक। x की घात भी एक है, y की घात भी एक है, घात एक है, तो समीकरण कैसी हो गई, रैखिक। तो दो चरों वाली रैखिक समीकरण, ये इसका सामान्य रूप होगा, जनरल फॉर्म होगी इसकी, ax प्लस by प्लस सी बराबर 0। इसमें अब कंडीशन क्या होगी, देखिए a इज नॉट इक्वल टू 0 और b इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब a का मान 0 नहीं होना चाहिए और b का मान भी 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्यों नहीं होना चाहिए ये 0 मान, अगर मान लिए a का मान 0 हो जाएगा तो ये ax पूरा ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये पूरा 0 हो जाएगा तो ये समीकरण तो केवल एक चर में रह जाएगी ना भाई। a 0 हो गया तो x भी इसके साथ में पूरी ये टर्म 0 हो जाएगी, ax। तो समीकरण क्या रह जाएगी अपनी, by प्लस सी, जो कि एक घात में बन जाएगी। ऐसे अगर b 0 हो जाएगी तो ये बीच वाले टर्म हट जाएगी, फिर क्या रह जाएगी, ax प्लस सी बराबर 0। तो ax प्लस सी बराबर 0, तो उसमें तो केवल x एक ही चर आया, इसलिए अपने पास ये कंडीशन है a इज़ नॉट इक्वल टू 0 और b इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब इस समीकरण को हम दो चरों वाली रैखिक समीकरण कहेंगे यदि a का मान और b का मान 0 नहीं हो। दोनों का मान 0 नहीं होना चाहिए, दोनों में से किसी एक का मान भी 0 नहीं होना चाहिए, दोनों का दोनों मान कुछ ना कुछ होना चाहिए। ठीक, ये तो होगी दो चरों वाली रैखिक समीकरण। और हमें क्या करना है, दो चरों वाली रैखिक समीकरण को ग्राफ में दर्शाना है। दो चरों वाली जो रैखिक समीकरण अपने को दी हुई होगी उसको ग्राफ के रूप में दर्शाना है। देखिए ग्राफ कैसे बनाते हैं, ग्राफ के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए ग्राफ बनाते वक्त हमेशा ध्यान रखना, दो अक्ष लेंगे। कितनी अक्ष लेंगे, दो अक्ष लेंगे। ठीक, एक तो x अक्ष और एक y अक्ष। मान लिया कि हमने ये तो क्या है, x अक्ष और ये y अक्ष। ठीक है, x अक्ष और y अक्ष हो जाएगा। ये x है तो इस तरफ हम इसको x डैश लिख देंगे, ये y है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, y डैश, ये x, तो ये क्या होगी, x x डैश, y y डैश हो जाएगा। चलिए बीच में जो ये दोनों जहाँ पर काट रही हैं ये क्या है, O, ओरिजिन, मूल बिंदु, जिसको हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु।
ये क्या है, मूल बिंदु। ठीक, और इस मूल बिंदु के जो निर्देशांक होंगे, इसके कोऑर्डिनेट होंगे, वो क्या होंगे, 0 0। तो हम इसको लिख सकते हैं O 0,0। ये मूल बिंदु के निर्देशांक हैं। ठीक, ये मूल बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे। चलिए इसके बाद में x अक्ष हो गया और y अक्ष हो गया, ये मूल बिंदु हो गया अपना। देखिए इसके इस तरफ जाएंगे मूल बिंदु के दाईं तरफ, तो संख्याएं कैसी होंगी, प्लस की 2, 1 2 3 4। अगर इसके इस तरफ आएंगे तो संख्याएं कैसी होंगी, माइनस की होंगी, -1 -2 -3 -4 -5। मूल बिंदु से अगर y अक्ष पे ऊपर की तरफ जाएंगे तो कैसी होंगी, प्लस की संख्याएं 1 2 3 4 5। और अगर नीचे की तरफ आएंगे तो माइनस की होंगी। हो जाएगा, मूल बिंदु से दाईं तरफ प्लस की और बाईं तरफ माइनस की, ऊपर की तरफ प्लस की और नीचे की तरफ माइनस की। अब देखो ये पूरे बोर्ड को हमने ये x अक्ष खींच दिया, ये y अक्ष, तो इसको कितने हिस्सों में बांट दिया, 4 हिस्सों में। एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा और चौथा हिस्सा। ठीक, हमेशा ध्यान रखना यहाँ पर x और y अक्ष है ना, दोनों प्लस प्लस वाली, इनके ऊपर ये बोलता है, हम इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश, चतुर्थांश का अर्थ होता है चौथा हिस्सा, इसको बोलेंगे हम द्वितीय चतुर्थांश। और इसको बोलेंगे हम तृतीय चतुर्थांश। और इसको हम बोलेंगे चतुर्थ। कौन सा, चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक, पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब देखिए पहले चतुर्थांश के अंदर कौन कौन सी लाइन आ रही है, तो x की, ये लो, और ये y की। ठीक, अब देखो जब भी हम कोई बिंदु लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, x y के रूप में लिखते हैं। किस रूप में, x y के रूप में। शुरू में संख्या किसकी आती है, प्लस की, x की, और फिर आती है y की। शुरू में x की और फिर y की। किसी भी बिंदु के निर्देशांक हमें लिखने हो तो लिखेंगे x y। और ये जो x वाला कोऑर्डिनेट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भुज। क्या बोलते हैं, भुज। और इसको बोलते थे हम कोटि। इसको इंग्लिश में बोल देते हैं एब्सिसा। और इसको इंग्लिश में बोल देते हैं ऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट नहीं, ऑर्डिनेट, को हट गया इसका। ठीक है, ये x को भुज, y को कोटि, एब्सिसा और ऑर्डिनेट हो जाएगा। चलिए अब देखिए इसके अंदर यहाँ पर शुरू में x का है और फिर y का है। तो x का है तो जो यहाँ जो शुरू का अक्षर आएगा वो प्लस का आएगा। कोई भी संख्या आएगी वो x वाली आएगी, और x वाली संख्या कैसी रहेगी, प्लस की। और ये रहेगी वो कैसी रहेगी, माइनस की, प्लस की। दोनों प्लस प्लस की रहेंगी। इसमें देखो ये x की प्लस वाली आ रही है और y भी प्लस वाली आ रही है, तो दोनों हमने क्या लिख दिया, प्लस प्लस। चलिए अब इसमें देखो ये जो होगा
इसमें सबसे पहले शुरू में कौन सा x का लिखेंगे। अब x वाली लाइन ये आ रही है इसमें, इस द्वितीय चतुर्थांश में, और इस लाइन के ऊपर संख्याएं कैसी हैं, माइनस की। ठीक, तो ये कैसी होगी, ये ऊपर की तरफ ये लाइन आ रही है, और इसके ऊपर संख्याएं कैसी हैं, प्लस की, तो माइनस और प्लस हो जाएगा। ठीक, अब तृतीय चतुर्थांश में देखो, x वाली तो माइनस की और y वाली भी माइनस की, तो क्या हो जाएगी, माइनस कोमा माइनस। ऐसे ही चतुर्थ चतुर्थांश में देखो, x का लिखेंगे शुरू में, x वाली कैसी आ रही है, प्लस की, कोमा, और y वाली माइनस की, तो x y का हो जाएगा प्लस माइनस। ठीक, अब देखिए ये जो प्लस माइनस आपको बताया है, तो ये क्यों बताया है, किस काम के लिए है ये, देखिए इसके बारे में देखिए अब अपने को, है ना। चलिए इसमें क्या है और क्या नहीं है, इसके बारे में चर्चा करते हैं अपन। देखिए कोई भी बिंदु मान लो अपने को दिया हुआ है, जैसे ये बिंदु दे दिया -3 और -2, और अपने से -3 -2, और पूछा कि बताओ ये बिंदु जो है ये किस चतुर्थांश में स्थित है। तो हम देखेंगे तुरंत इसी के अंदर, -3 और -2 है। देखिए माइनस दोनों के साथ कैसा निशान है, माइनस माइनस, तो चलो इसमें माइनस माइनस किस में है, तृतीय में आ रहे हैं माइनस माइनस, इसमें प्लस प्लस है, इसमें प्लस माइनस है, तो दोनों माइनस किस में आ रहे हैं, तृतीय में आ रहे हैं। तो ये जो बिंदु होगा ये किस चतुर्थांश में होगा, तृतीय चतुर्थांश में। ठीक, ऐसे प्रश्न आपसे छोटे एक ही नंबर वाले में पूछे जा सकते हैं। ठीक, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना इसके अंदर। चलो और एक और बिंदु लेते हैं। अगर मान लिया आपको लिख दिए 5 और 3, देखो 5 प्लस का है और 3 भी प्लस का है, दोनों प्लस के हैं, तो दोनों प्लस कहाँ हैं अपने, ये रहे दोनों प्लस, कौन से चतुर्थांश में, प्रथम में। तो ये बिंदु किस चतुर्थांश में होगा, फर्स्ट चतुर्थांश में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, प्रथम चतुर्थांश में होगा। देखिए ऐसे हो जाएगा, बहुत आसान है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। चलिए अब हम शुरू करते हैं, एक प्रश्न लेते हैं और उसको पहले तो हम बीजगणितीय व्यंजक बनाएंगे उसके, और फिर उसको ग्राफी रूप में लिखेंगे। आइए देखिए, मिटा दें इसको। चलिए इसका प्रश्नावली 3.1 का पहला प्रश्न देखिए बेटा, प्रश्नावली 3.1 का देखिए। पहला प्रश्न क्या है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। देखिए कौन कहता है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, आयु के बारे में बात हो रही है अपने को। देखो आफताब की आयु का भी नहीं पता और उसकी पुत्री की आयु का भी नहीं पता, तो हम मान लेते, क्या करेंगे, मान लेते हैं, माना। आफताब की आयु बराबर x वर्ष। ठीक, फिर माना आफताब की पुत्री की आयु बराबर y वर्ष। आफताब की आयु तो x वर्ष मान ली हमने, और आफताब की पुत्री की आयु हमने क्या मान ली, y वर्ष, x वर्ष और y वर्ष। ठीक है, चलिए अब उसने कहा कि 7 वर्ष पूर्व,
7 वर्ष पूर्व। अब इसमें लिख देंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार देखो 7 वर्ष पूर्व, इसकी आयु कितनी हो जाएगी, x माइनस 7। 7 वर्ष पूर्व की बात करें तो आफताब की आयु x माइनस 7 और उसकी पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, y माइनस 7। ये लिखा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, 7 गुनी आयु का था। इसकी तो होगी x माइनस 7 और लड़की की हो गई y माइनस 7। देखो वर्तमान आयु, यहाँ पर एक शब्द और जोड़ देना बेटा, वर्तमान, क्योंकि अपने वर्तमान ले रहे हैं ना, यहाँ पर की वर्तमान आयु, माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष और आफताब की पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष। 7 वर्ष पूर्व है तो आज जितनी उम्र है उसमें से 7 घटा दिया और इसकी पुत्री के में भी कितने कम कर दिए, 7। अब इन दोनों को बराबर करें तो कैसे करें बताओ, बराबर का निशान डायरेक्ट तो लगेगा नहीं, क्योंकि ये कह रहा है कि इसकी जो आयु है वो 7 वर्ष पूर्व अपनी पुत्री से 7 गुनी आयु थी। कितनी गुनी थी, 7 गुनी। तो इस पुत्री की आयु को हम 7 से गुणा कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। चलो अब इसको गुणा करते हैं, x माइनस 7 बराबर y को 7 से गुणा करेंगे तो 7y माइनस, और 7 को 7 से गुणा करेंगे तो 49 हो जाएगा। चलिए अब देखो ये y प्लस का इस तरफ ले आए तो ये लो x माइनस 7y बराबर, x माइनस 7y बराबर, माइनस के 49 हैं ये, और ये 7 माइनस के हैं, इस तरफ जाके किसके हो जाएंगे, प्लस के। तो ये क्या हो जाएगी, x माइनस 7y बराबर, माइनस 49 को हम 7 से गुणा करेंगे, कितने से गुणा करेंगे, 7 से। चलिए गुणा करें, गुणा करो कितना आता है, प्लस करेंगे इसमें, देखो प्लस है ये, माइनस 49 प्लस 7 तो हो जाएगा माइनस के 42। देखो माइनस 49 प्लस 7, माइनस के 49 प्लस में 7 है तो माइनस के 42 रह जाएगा ना। चलिए एक तो ये समीकरण बन गई है अपनी, ठीक। अब प्रश्नानुसार ही इसने आगे दूसरी स्थिति और लिखी है कि आज से 3 वर्ष बाद, कितना बाद, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद लगा दो, 3 वर्ष बाद इसकी आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 3 और उसकी पुत्री की कितनी हो जाएगी, y प्लस 3। आज से 3 वर्ष बाद आयु कितनी हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी, 3 गुना रह जाएगी तो 3 गुना कर दिया अपन ने। चलो ये x प्लस 3 बराबर, इसको गुणा कर ले, 3y प्लस 3 को 3 से करेंगे तो 9, ये 3x माइनस ये 3y प्लस का तो इस तरफ आके माइनस का हो गया बराबर 9, ये 3 जो है प्लस का इस तरफ जाके माइनस का, और 9 में से 3 गए तो 6, बढ़ जाएगी समीकरण। कुछ नहीं किया अपन ने, इनको मान लिया, मानना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु, इसमें किसी की आयु दी होगी या किसी का कोई सामान दे दिया उसकी रेट लिखनी होगी, ठीक। कोई भी 2 तरह के आइटम मिलेंगे अपने को, बस। चलिए लिख दिया 7 वर्ष पूर्व, x माइनस 7 हो जाएगी इसकी आयु, इसकी y माइनस 7 कितनी थी, 7 गुणी थी। अब इसमें क्या ये समस्या होती है कि गुणा किसके साथ लगाएं, अरे सीधी सी बात है, इसके पिता की आयु थी वो पुत्री की आयु की 7 गुनी थी, तो इस पुत्री की आयु को हमने 7 से गुणा कर दिया, ये इसको हल कर लिया, ये समीकरण बन गई x माइनस 7y बराबर माइनस के 42। ऐसे ही एक ये समीकरण बन गई x माइनस 3y बराबर 6, ठीक। ये तो हो गया अपने बीज गणितीय रूप में हो गया, बीज गणितीय रूप हो गया, लिख दिया इनको हमने। अब हम इनको दर्शाना है ग्राफीय विधि से, ग्राफीय रूप में और दर्शाना है इसको। चलिए अब इन दोनों को समीकरण को लिख लिया एक जगह एक बार, चलो मिटा दें इसको। x माइनस 7y बराबर माइनस 42 और x माइनस 3y
बराबर 6। चलिए दोनों समीकरण लिख लिए अपने। अब दोनों समीकरण को हल करते हैं। देखिए इस पहले समीकरण को ले लेते हैं पहले तो हम, ठीक। इस पहले समीकरण में क्या लिखेंगे, पहले हम x बराबर 0 रखने पर, देखो बेटा x बराबर 0 रखेंगे पहले तो, और फिर y 0 रख देंगे। x 0 रख दें, ये 0 रख दिया इसमें, x 0 रखेंगे तो 0 माइनस 7y बराबर माइनस 42, तो माइनस 7y बराबर माइनस 42। अब y के साथ में -7 किस में है, गुणा में, तो उस तरफ जाके किस में हो जाएगा, भाग में, तो माइनस से माइनस कट गया, और 42 को 7 से भाग देंगे तो y का मान कितना आ जाएगा अपना 6। 7 से 42 कितने पे कटेगा, 7 की टेबल कितने तक बोलेंगे, 6 तक, तो y का मान कितना आ गया 6। कुछ नहीं किया, x को 0 रखा, 0 माइनस 7y बराबर माइनस के 42 हो जाएगा। चलिए माइनस के 7y बराबर माइनस के 42, y बराबर माइनस 42, ये गुणा में है तो बटे में आ गया, माइनस से माइनस कट गया, 7 से 42 कितने पे कट गया, 6 पे, ठीक। चलिए फिर अब क्या रखेंगे, y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0, y 0 रख दें इसमें, तो ये लो x माइनस y की जगह 0 रख दिया, 0 बराबर y 0 रखते हैं कितना आ जाएगा, माइनस के 42, तो x में से 0 घटाएंगे तो x बराबर माइनस का 42, x का मान आ गया माइनस के 42। इसमें कोई समस्या है किसी को, नहीं है। चलिए अब देखिए इसकी एक टेबल बना देते हैं छोटी सी। इस टेबल में ध्यान रखना है अपने को, कुछ नहीं करना, ये लो यहाँ तो x लिख देना और यहाँ पे y, x के सामने तो x का मान और y के सामने y का मान। देखो शुरू में x का हमने 0 रखा, ठीक, 0 रखने पे y का कितना आया 6, ये लो इसके नीचे लिखेंगे। फिर हमने y 0 रखा, ये लो y 0 रखने पे इसी लाइन में ऐसे आना चाहिए, तो x का कितना आया माइनस के 42। ये टेबल काम आएगी अपने को ग्राफ बनाने में, ठीक। अब इस समीकरण के बनाते हैं, इसमें भी क्या करेंगे, x बराबर 0 रखने पर, x 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो गया तो ये क्या रह जाएगा, माइनस के 3y बराबर 6, तो y बराबर 6 बटे में -3, तो y बराबर माइनस के, देखो 3 से 6 को कितने पे कटेगा, 2 पे, और माइनस का निशान है तो माइनस के 2 आ जाएंगे, ठीक। देखो x 0 रखा तो x 0 हो गया, क्या रहेगा, माइनस के 3y बराबर 6, 3y -3 गुणा में है, उस तरफ जाके किस में हो गया, भाग में। चलिए अब क्या करेंगे हम, y बराबर 0 रखने पर, y 0 रख दें, जैसे इसमें y 0 रखेंगे तो रखो x -3 और y की जगह 0 बराबर 6, तो x -3, y को 3 से गुणा करेंगे तो y को 3 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 बराबर 6, तो x में से 0 घटाएंगे तो x बराबर 6। अब यहाँ पर भी एक टेबल बना देंगे, टेबल कौन सी बन जाएगी, इसमें भी वही काम करेंगे, x और y का मान रख देंगे, ये लो x और ये y, x का मान कितना रखा 0, और 0 रखने पर y का कितना आया माइनस का 2। देखो टेबल बनाने में ध्यान रखना है, x का मान 0 रखने पे ये 0, तो y का कितना आया -2, फिर y का हमने 0 रख दिया तो x का कितना आया 6। देखो ये बहुत आसान रहेगा, इजी रहेगा। क्या इजी रहेगा कि आप x को 0 ले लें एक बार तो, और एक बार y को 0, तो टेबल तुरंत बन जाएगी और आसानी से बन जाएगी, ठीक। अब इसके बाद हम इसका ग्राफ बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ग्राफ। चलिए ये तो कौन सी x हो गई, y अक्ष, और ये x अक्ष हो गई, और ये y अक्ष, ये मूल बिंदु हो गया, ओरिजिन हो गया, 0 0 इसके कोऑर्डिनेट होगी, इस तरफ प्लस की संख्याएं
देखिए अब नीचे भी ऐसे बन जाएंगे। अब इसके अंदर भी समस्या आती है एक। क्या समस्या आती है? अब अपनी संख्याओं को देखो, इसमें देखो क्या क्या है, -42 है, 6 है, 6 है, माइनस के 2 भी है ना। अब इसमें ये सबसे ज़्यादा जा रही है माइनस का 42। तो अब इसमें अगर हम गए 5-5 का ले लें, कितने का? 5, एक मान लो एक एक का लेते हो, जैसे 1 2 3 4 5, तो ये -42 पे जाने के लिए तो 1 2 3 4 5 6 7 बहुत ज़्यादा आगे तक जाना पड़ेगा। इसलिए हम 5-5 का ले लेते हैं इसके अंदर। कितने कितने का? 5-5 का। 5 10 15 20, 5 10 15 20 25 30, ऐसे नीचे आएंगे तो -5 -10 -15 -20 -25, ऐसे -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 और -45। ठीक है, चलिए अब इस लाइन का ग्राफ बनाते हैं हम। पहले इसका बनाने के लिए हम क्या करेंगे, x को 0 और y को 6 रखेंगे। x 0, ये इस लाइन पे चलो, x 0 कहाँ है? यहाँ है। और y का मान कितना आ रहा है? 6। y वाले पे 6 पे चलो, ये 5 है, यहाँ पर 10 है तो 5 से थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा 6। 5 से थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 5 से थोड़ा सा ऊपर 6। ये लो, ठीक है। चलिए दूसरा बिंदु, x का मान है -42 और y का 0। x के ऊपर आ जाओ, ये लो, -42 कहाँ हो गए? 40 है। ठीक, ये 40 है तो ये कितना होगा? 40 से थोड़ा सा आगे हो जाएगा -42। माइनस वाली लाइन पे आएंगे ना, माइनस का है तो। और y का 0, इसका मतलब ना तो ऊपर जाएंगे और ना नीचे जाएंगे, यहीं रहेंगे। क्यों? अगर प्लस होता तो ऊपर जाते और माइनस होता तो नीचे जाते। चलिए अब ये दोनों बिंदु बनाने के बाद हम क्या करेंगे, स्केल की सहायता से, किसकी सहायता से? स्केल की सहायता से इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देंगे। मिला दोगे? थोड़ी लाइन सीधी नहीं है, स्केल की सहायता से मिला देना, सीधी लाइन आएगी। ठीक, चलिए अब इसके ऊपर इस लाइन का नाम लिख देते हैं। अपने पास ये समीकरण कौन सी थी? x - 7y बराबर -42, ये लिख देंगे। ठीक है, हो जाएगा। इसमें कोई समस्या है किसी को? सीधी लाइन खींच देनी है एक बस। चलिए इसके बाद अभी हम इस दूसरी लाइन का ग्राफ बनाते हैं। इसमें शुरू में देखो x 0 तो यहीं रहेगा। चलो y कितना है? -2, तो नीचे चले, ये लो -2, x 0 और y -2। अब देखते हैं इसके बाद x का मान कितना है? 6। x का मान कितना है? 6। ये लो, y 0 है तो ना तो नीचे जाएंगे और ना ऊपर। अगर y का मान भी कुछ होता प्लस में तो ऊपर जाते, माइनस में होता तो नीचे। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? ये लो, और इन दोनों को आपस में मिला देंगे स्केल की सहायता से। इनको एकदम सीधा मिला देंगे स्केल की सहायता से। मिला दोगे? चलिए फिर यहीं इसके ऊपर इस समीकरण को लिख देंगे, x - 3y बराबर 6। लिख दोगे? कुछ नहीं करना, ये समीकरण यहाँ पे लिख दी और ये समीकरण यहाँ पे लिख दी हमने, हो जाएगा। देखो बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत इजी प्रश्न है। छोटे छोटे स्टेप हैं, ध्यान रखने हैं, वो करते जाना है आपको बस। चलिए हो जाएगा। इसमें कोई समस्या हो तो बताओ किसी को, है ना। बहुत आसान है, ये बना दोगे सीधा। डायरेक्ट टेबल बनाया और टेबल बनाने के बाद में ग्राफ जब बनाएंगे तो ग्राफ में तो अपने को सिर्फ बिंदु लेने हैं। 0 लिया, y 6 लिया, फिर x -42 लिया, y 0 है। ये लाइन सीधी खींच दी, फिर इसके ऊपर ये समीकरण हमने लिख दी। जो समीकरण, जिस समीकरण का अपना ग्राफ बनाया वो समीकरण लिखी है यहाँ पर। फिर दूसरी समीकरण ये थी, इसकी ये टेबल है, इस टेबल का ग्राफ बना दिया, हो जाएगा। ओके।